ठीक है जी। अब लेट सपोज हम यहाँ से अगर कोई ग्रेनाइट लेके जाते हैं तो आप तो यहाँ पे सारी पे एक ट्रक के ऊपर 12,000 तकरीबन कम्युनिटी का बनेगा, 6,000 के अराउंड कोई सम 5,000 ये आप पे करेंगे गवर्नमेंट को। वहाँ पे जाके वो आपका ब्लॉक क्रैक है, उसके अंदर शेड वेरिएशन है, वो वहाँ से उसको कोई लेता नहीं है, यहाँ के लोगों को तो फ़ायदा हो जाएगा। पाकिस्तान वैसे अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल माइनिंग के जितने स्टैंडर्ड्स दुनिया के कंट्रीज़ हैं जो उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। हमसे तो बेहतर अफगानिस्तान है, उसका नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, इसलिए उसका नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर उस कंट्रीज़ के साथ उन्हें उस लिस्ट में निशान डाल दिया गया है। यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर मुझे आता हुआ नज़र नहीं आता। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अपने बैरी गोल्ड के साथ हमने मिस कमिटमेंट की है। अच्छा, कमिटमेंट का भुगतान है। अस्सलाम वालेकुम आयमन, मैं खुश आमदीद शबीर मीर आपका होस्ट। नाजरीन, प्रोग्राम रूबरू में आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं एक कारोबारी शख्सियत मोहम्मद फ़र्रुख अलवी। इनका अपना मिनरल्स एंड माइनिंग का कारोबार है। कंपनी इनकी ए माइनिंग के नाम से कंपनी है, गिलगित बल्तिस्तान में आजकल मौजूद हैं। अलवी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले थोड़ा सा अपने हवाले से बताइए, आपने लीज लिया हुआ है यहाँ पे या क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं? थैंक यू जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर मीर साहब, बहुत शुक्रिया IBN का और आपका, आपने हमें टाइम दिया है, थैंक यू वेरी मच। हमने आपके इधर AA माइनिंग के नाम से हमारा ग्रुप काम कर रहा है। हमने हार्ड रॉक और डायमेंशन स्टोन में भी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस लिए हुए हैं। प्लेसर गोल्ड के अंदर हमने माइनिंग लीज ली हुई है। ठीक है। जो हमारी ये लीज़ है ये सुस साइड में जमालाबाद से लेके मिस्कर तक के एरिए की है। अच्छा, कितने इसमें गाँव पड़ते हैं? इसमें जी जमालाबाद है, गिरचा है, नाजमाबाद है, सरतीज़ है, खुदाबाद है और मिस्कर है। ठीक है। सुस्त भी है इसके अंदर। अच्छा, तो 2 साल में हमें कामयाबी हुई है। गिरचा वालों का और वहाँ के नोटेबल्स नंबरदार सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वहाँ पे काम करने की इजाज़त दी। 2 साल से आपको लाइसेंस लिए हुए? जी, 2 साल से। कम्युनिटी, चूँकि कम्युनिटी अवेयरनेस रूट लेवल पे नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। इस साल हमारी गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट तो ये नहीं कर सकी, ये नई हमारी PTI की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कम्युनिटी अवेयरनेस के प्रोग्राम शुरू किए हैं। स्कर्दू में भी हुआ है और बाकी डिस्ट्रिक्ट खिज़र में भी किए हैं इन्होंने। क्योंकि जो भी लीज़ होल्डर या लाइसेंस होल्डर जो एक्सप्लोरेशन कर रहा होता है, जिस एरिया में जाता है, तो कम्युनिटी का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई आपको ये किसने लीज़ दी है, हमें हमारे इसके राइट्स क्या हैं, हमें बेनिफिट्स क्या हैं। तो वो हम जो भी उन्हें कहें हमारी बात पे तो उन्हें यकीन नहीं होता। सही। क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी प्राइमरी गवर्नमेंट की है। सही। ये गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के अलावा आप वफाक से भी कोई NOC वगैरह लेके आते हैं इसके लिए, या क्या तरीका पहले होता है? 2018 से पहले ये सब्जेक्ट था वफाक, वहाँ से लीज़ मिलती थी। ठीक है। फिर आपके लोगों ने एफर्ट्स करके ये सब्जेक्ट यहाँ ट्रांसफ़र कराया। सही। अब 2019 के बाद सारी लीज़ें GB गवर्नमेंट खुद देती है। अच्छा। GB पहले था 2016 का MCR था, फिर उसमें अमेंडमेंट हुई है, 2018 में हुई है। जब सब्जेक्ट ट्रांसफ़र हुआ तो पावर सारी फिर इधर ट्रांसफ़र हुई हैं, तो फिर MCR में भी चेंजेस आई हैं। उसी तरह उसकी पिलिंग अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। फिर 2019 में फिर GB गवर्नमेंट ने फर्दर इसमें अमेंडमेंट्स की, क्योंकि कम्युनिटी राइट्स डिफाइन नहीं थे रॉयल्टी के टर्म्स में। उसके अंदर फिर ये था कि यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि जिम स्टोन की जो हमारी इंडस्ट्री है, माइनिंग है, वो हम लोगों की अपने अबाविदात से रिसर्च है, हमारी एफ़र्ट्स हैं, वो प्योरली लीज जो है सिर्फ़ और सिर्फ लोकल उन लोगों को दी जाए या उस गाँव के लोगों को दी जाए। जैसे आपको हम अब जमालाबाद वाले हैं तो वो गिरचा में लीज़ नहीं ले सकते जिम स्टोन की। इसी तरह गिरचा वाले जमालाबाद ने, तो ये पिछली गवर्नमेंट ने उनको इसमें लॉ में इसको शामिल किया जिम स्टोन के। बाकी इसके अलावा उन्होंने बेनिफिट्स ये दिए, जो भी रॉयल्टी गवर्नमेंट की होगी उसकी डबल ऑफ द रॉयल्टी आप कम्युनिटी को पे करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, चलो इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि 1 by 1 मेरे ख्याल में हमें चलना होगा। जी जी। जो एरिया आपने बताया, इस पे 2 साल में मतलब आपका जो कोई टारगेट होगा यकीनन, वो उसमें कितना % आप अचीव करने में कामयाब हुए हैं? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमें मुश्किलात का पता चल सके कि एक इन्वेस्टर बाहर से आके काम करना शुरू करता है तो क्या क्या मसाइल पेश आते हैं। देखें, एक सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आपकी जो हमारी जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आपके डिपार्टमेंट हैं, एक माइनिंग डिपार्टमेंट खुद है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है,
आपकी इंडस्ट्री है बीच में डिपार्टमेंट, क्योंकि आपने इंडस्ट्री भी लगानी होती है। ये तीनों डिपार्टमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अच्छा, ओनरशिप कोई नहीं लेता इसको। जब तक आपका एक वन विंडो कोई ऑपरेशन हो, जहाँ पे एक वन विंडो पे हम जाएं, उस पे आप इन्वेस्टर अपना बताए जी ये मेरे मसाइल हैं, क्योंकि कभी हमें डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर अवेलेबल होता है तो लोकल डिप्टी कमिश्नर कहीं बिज़ी होगा, असिस्टेंट कमिश्नर बिज़ी होगा, उसके अपने और एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, इंडस्ट्री वाले आपको नहीं मिलेंगे। तो हम उसके बाद फिर कम्युनिटी के नंबरदार्स हैं, उनको अपने इकट्ठा करना होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि MCR में लिखा है कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट होगा वो लीजी या लाइसेंसी का एग्रीमेंट जो है विद द सपोर्ट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो कराएगा। हमारे यहाँ से सेक्रेटरी साहब या डायरेक्टर साहब जब लीज़ हो, अव्वल तो होने चाहिए कि कोई भी अपने ऑफिसर को नॉमिनेट या डिप्यूट करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लीजी लाइसेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन करके कम्युनिटी को जाके अवेयरनेस दें। वो ठीक है, हमारे क्वेश्चन आंसर्स करने पे वो नहीं बिलीव करते। अच्छा, तो आप खुद ही जाते हैं नंबरदार को जितने हैं या जो भी इन्फ्लुएंशियल एल्डर्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, फिर ब्रीफ करते हैं, खुद ही ब्रीफ करते हैं। वो उनका पहला तो कंसर्न ये होता है जी कि ये जो लीज मिली है हमारे परमिशन के बगैर क्यों मिली है। ठीक है, ठीक है, चूँकि वही मैंने आपसे बताया कम्युनिटी अवेयरनेस नहीं है उनको। हमने तो एक यूनिवर्सिटी खोली हुई है, हम फिर रूट लेवल पे लोगों को फिर उनके खदशात क्लियर कर रहे होते हैं। उसमें चंद लोग होते हैं, अगर 2-3% लोग होते हैं जो शायद अपने इंटरेस्ट के लिए कम्युनिटी को भी मिसगाइड करते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी आपको सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख लें कि पिछले 18 साल से मोमिन दादा को मार्बल ग्रेनाइट की लीज मिली हुई है नासराबाद और ये नगर साइड पे, तो वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सका। कम्युनिटी इशू ही है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, हालांकि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मार्बल और ग्रेनाइट के अंदर एक्सपोर्टर है। अगर आप उसको यहाँ पे वेलकम करते, जब बड़े आपके डाउन में जितने भी मार्बल ग्रेनाइट के इन्वेस्टर्स हैं, जब उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे एक पहले कितना बड़ा इशू है, एक बंदे ने उसकी मिलियन ऑफ रुपीज़ का उसका लॉस हुआ है, मशीनरी लाया, वो यहाँ पे सब कुछ हुआ, लोगों ने कहा, लेकिन वो खड़ी रही, उनको रेंट सारे जो भी उसके एक्सपेंस पड़ते रहे, क्योंकि जब आप मूव करते हैं आपका कोई भी एक मशीनरी और ये जितनी एक्सट्रैक्शन होती है यहाँ पे उसमें कम्युनिटी का शेयर आपने बताया होता है, ये कितना होता है? अभी तो देखें, अभी जो नई MCR अमेंडेड MCR है 2019, पहले तो कम्युनिटी का शेयर ये था कि जो भी गवर्नमेंट का शेयर था उसमें से वो 10% जाता था। लेट्स सपोज पहले मार्बल 100 रुपीज़ था, तो जी पिछली गवर्नमेंट ने कम्युनिटी को बड़ा एम्पावर किया है। उसमें उन्होंने उनकी एक तो रॉयल्टीज़ अपनी डबल की हैं। अब जैसे मार्बल की एग्जांपल अभी 220 रुपीज़ 250 इस तरह से है, तो उसकी डबल कम्युनिटी को जाएगा 500 रुपीज़। लेट सपोज एक ट्रक जाता है, जबकि KPK में ये बहुत कम है, अदर बलूचिस्तान में बहुत कम है। सही, यहाँ पे आपको 500 रुपये देने होंगे कम्युनिटी को, डबल जो भी होगा, चाहे वो मार्बल ग्रेनाइट। आपके पहले तो GB गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैसिव डिपॉजिट है वो डायमेंशन स्टोन का है, ग्रेनाइट और मार्बल का है। इसके ऊपर मिनरल डिपार्टमेंट खुद भी स्टडी करवा रहा है, और मेरे ख्याल में नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपको अपनी प्रूवन डिपॉजिट 10-20 साइट्स जो भी उनके, हमें नहीं पता, उन्होंने बताया, वो आपको मिलेंगी। तो अभी तो कम्युनिटी को फ़ायदा ही फ़ायदा है। कम्युनिटी को ये फ़ायदा है कि इन टर्म्स डबल ऑफ द रियलिटी, कोई मिनरल प्रीशियस मेटल है, सेमी प्रीशियस मेटल है, डायमेंशन स्टोन है, वो जो गवर्नमेंट को आप पे करेंगे उसका डबल कम्युनिटी को पे करेंगे। ठीक है जी। अब लेट सपोज हम यहाँ से अगर कोई ग्रेनाइट लेके जाते हैं तो आप तो यहाँ पे सारी पे एक ट्रक के ऊपर 12,000 तकरीबन कम्युनिटी का बनेगा, 6,000 के अराउंड कोई सम 5,000 ये आप पे करेंगे गवर्नमेंट को। वहाँ पे जाके वो आपका ब्लॉक क्रैक है, उसके अंदर शेड वेरिएशन है, वो वहाँ से उसको कोई लेता नहीं है, यहाँ के लोगों को तो फ़ायदा हो जाएगा। फिर इनडायरेक्टली जो उनके बेनिफिट्स हैं, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर एक्सप्लोरेशन करते हैं, उनका स्टाफ, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होटल्स में ठहरते हैं, लेबर आप लेते हैं, आप मशीनरी के मद में कोई आपके साथ एक्सीवेटर काम कर रहा है, डंपर काम कर रहे हैं, ये जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं वो तो उसी वक्त स्टार्ट हो जाते हैं सारे, जब इन्वेस्टर वहाँ जाता है, उसे कुछ मिले ना मिले। हम अभी तक अपनी जो हमारी जो साइट्स थी, एक दरमदर में, भुंजी में, रामोश में, इन एरियाज़ के अंदर हमने एक्सप्लोरेशन की और वो उनके अंदर कुछ नहीं था। सही, गवर्नमेंट से आप मिलते हैं तो एक तो यकीनन ये इशू होगा कि खुद इनको भी तो इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, वो एक्सपर्टीज़, चूँकि ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो इसको आप
क्या आप सजेस्ट करते हैं कि किस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर को बताया जाए, समझाया जाए, फिर इसी तरह मिनिस्टर कंसर्न जो भी हैं, फिर सेक्रेटरीज़ हैं, क्योंकि आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, दुनिया के और ममालिक में भी काम करते हैं। जी जी। क्या मॉडल होगा जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट या इसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है ताकि इन्वेस्टर भी डिस्करेज ना हो और कम्युनिटी भी खुशी हम आपके शॉप में कुछ देखना चाहते हैं। क्या आपको अपने फर्श के लिए नरम और मुलायम कारपेट्स की ज़रूरत है या अपने लाउंज को खूबसूरत बनाने के लिए नफीस सोफ़ों की तलाश? दुनिया के सबसे खूबसूरत ईरान, इजिप्ट, तुर्की के कालीन हो या आपके बच्चों के खेलने के लिए बीन बैग, मास्टर मल्टी मैट्रेस और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। वाकई यहाँ पे तो सब कुछ मौजूद है। हाँ वाकई अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्वालिटी की चीज़ें। जो सबसे पहले हमारा जो मैंने एक्सपीरियंस लास्ट ईयर भी मैं कनाडा भी गया हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इसकी, इन्वेस्टर्स प्रोग्राम जो पूरी दुनिया से आते हैं, अपने अपनी जो एक्सप्लोर करते हैं, प्रूवन डिपॉजिट लेके आते हैं। यूएस में भी नेशनल सोर्स हेड जो यूएस इस्लामाबाद के, उनसे मेरी मीटिंग हुई थी। यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर मुझे आता हुआ नज़र नहीं आता। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अपने बैरी गोल्ड के साथ हमने मिस कमिटमेंट की है। अच्छा, कमिटमेंट का भुगतान है। आपने एक चीज़ किसी को, आज आपने मुझे लाइसेंस दिया जीबी के अंदर, उसके बाद आप इसको बैन कर दें, इसे कैंसिल कर दें, आपके अब मैन एक्सप्लोरेशन में, माइनिंग में कन्वर्ट होना है, आप कह दें जी कि अब हम इसको करते ही नहीं हैं। मुझे आपने 3 साल का एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया कि 3 साल के अंदर आप एक्सप्लोर करके आप माइनिंग लीज में कन्वर्ट हो जाएं। आपने मुझे एक एरिया शुरू में दिया, लेट्स सपोज पिछली गवर्नमेंट में ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है, वो हर 6 महीने बाद पॉलिसी चेंज करते थे। अच्छा, पॉलिसीज में तसलसल नहीं है। हाँ देखें, पहले लोगों को दिया 40 स्क्वायर किलोमीटर, फिर खुद ही उनको नोटिफिकेशन कर दिया, नहीं जी अब हमने नए रूल्स आ गए, आप 20 स्क्वायर किलोमीटर पे आ जाएं। फिर आपने कहा 10 स्क्वायर किलोमीटर में आ जाए। लास्ट गवर्नमेंट जाते जाते यहाँ से वो उसको 5 स्क्वायर किलोमीटर पे लेगी। ठीक है जी। अब जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर देखते हैं कि इनकी पॉलिसी में तसलसल नहीं है, ये बिल्कुल वो डिसीजन ले रहे हैं जिनका इनसे पता चलता है कि इनको इससे एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तान वैसे अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल माइनिंग के जितने स्टैंडर्ड्स दुनिया के कंट्रीज़ हैं, जो उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। हमसे तो बेहतर अफगानिस्तान है, उसका नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, इसलिए उसका नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर उस कंट्रीज़ के साथ उन्हें उस लिस्ट में डाल दिया गया है। जब आपका मुल्क इंटरनेशनल माइनिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करके उसके अंदर है ही नहीं है, तो इन्वेस्टर तो सबसे पहले देखेगा, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, कि कौन से कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है सर। आप जब उसमें है ही नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो है जूनियर लेवल माइनिंग। ठीक है। वो जो है वो प्रीशियस या सेमी प्रीशियस, वो आपके लोकल इन्वेस्टर्स पाकिस्तानियों ने करनी है। जब उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, माइनिंग का काम शुरू हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी को ये मैसेज जाना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये काम, हमारे 90% माइनिंग इंजीनियर, 98% जियोलॉजिस्ट फ्री बैठे हुए हैं। बेचारे बच्चे जितने भी हमें रोज़ उनकी सीवीज आते हैं कि आप हमें सर सिर्फ खाने पे रख लें साथ। ठीक है। कितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है फारूक साहब, अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी हम बताएं कि अगर इसको पॉलिसी में तसलसल हो, अवेयरनेस कम्युनिटी को भी हो, तो गिलगित बल्तिस्तान को कितना फ़ायदा इससे हो सकता है एज इन्वेस्टर? आप क्या गिलगित बल्तिस्तान के अलावा पूरे पाकिस्तान में, और आप बलूचिस्तान, केपी के, इसकी देखें दुनिया में जितने, ऑस्ट्रेलिया को अगर आप उसकी देख लें तो उसकी जीडीपी में 1/4 जो कंट्रीब्यूशन है उसकी मिनरल की है। कनाडा को आप देख लें, जितने डेवलपिंग, आप चाइना को देख लें, चाइना पूरी दुनिया में रूल इस वजह से नहीं करता कि उसके पास कोई इंडस्ट्री लगी, वो रूल करता है अपने
स्ट्रेटजिक मिनरल्स, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस, उन मिनरल्स की वजह से दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है। ये लाइट जो आपकी चल रही है, इसके अंदर भी जो एलिमेंट बनते हैं चीज़ें, वो भी सिर्फ चाइना बना रहा है। अब एक छोटा सा आपकी गाड़ी का जो सेंसर है, जो ऑटो वाइपर चलाता है, पहले सबसे बड़ी अमेरिकन की अपनी थी, उनको रॉ मटेरियल मिलना बंद हुआ है, तो वो चाइना खुद देता है। चाइना सिर्फ इसलिए कंट्रोल करता है, उसको मिनरल्स पे कंट्रोल है। मेरे पास तो आप इससे अहमियत आप देख लें, अगर चाइना ने दुनिया में रूल कर रहा है तो मिनरल्स की वजह से। अदरवाइज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्रक्स बता दें, आप कोई मैसेज देना चाहें कम्युनिटीज़ को, गवर्नमेंट को, जो कि जाहिर है मैसेज वो देंगे जिससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब हम देखें कम्युनिटीज़ ने तो हम बहुत अच्छी है, सिर्फ उनको अवेयरनेस का मसला है। जैसे गिरचा वालों ने, हमने उनके साथ कोई लास्ट 10 डेज़ में सेशंस किया, 24 को हमने ओपनिंग सेरेमनी की है, तो उनको जब समझ आ गया कि हमारे राइट्स डिफाइन है, हमें हमारी लैंड जो पर्सनल लैंड है उसके साथ इन्वेस्टर का कोई लेना नहीं है, प्रोटेक्टेड है, हमें इसकी एक्सप्लोरेशन में डायरेक्ट क्या बेनिफिट्स हैं और डायरेक्ट क्या बेनिफिट्स हैं, ये काम है गवर्नमेंट का, कम्युनिटी अवेयरनेस। सर को चाहिए, सीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, एक वन विंडो ऑपरेशन बनाएं, ठीक है, उसके अंदर कॉम्पिटेंट रेलिवेंट लोग लें। इसके अंदर वन विंडो जो माइनिंग ऑपरेशन को जो लीड करे वो परमानेंट यहाँ पे अपॉइंटेड हो। वो ये अभी हम लास्ट हमारे सेक्रेटरी साहब थे बहुत अच्छे, जुल्फ़कार शाह साहब, अब जैसे उन्होंने 2 सालों में जो सीखा है, पॉलिसीज़ में उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें चेंज की हैं कि 100% आपकी कम्युनिटी प्रोटेक्टेड है, उसके हर राइट्स डिफाइन है, लेकिन जब उन्होंने डिलीवर करने का वक्त है वो ट्रांसफ़र होकर चले गए यहाँ से। तो ये जो मसाइल हैं, जब तक आपके पास राइट पर्सन राइट जॉब के लिए नहीं होगा, डेडिकेटेड, वैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन हो, हम एक जगह पे जाएं, उनको बताएं, वो वहीं पे सारे बैठें, और आप एक मलेशियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरह आप जीबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएं, वो लोगों को प्रपोजल्स दें। हाँ सर, उसके बगैर नहीं हो सकता। अदरवाइज आप हमें अनअटेंडेड छोड़ देते हैं और वो कम्युनिटी हमसे बात नहीं करना चाहती। सही। तो ये एक इसके लिए पॉलिसी तो सारी में कोई फ्लॉ नहीं है, पॉलिसी में कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त चेंज करने की, बल्कि आपने इस वक्त हमसे रॉयल्टीज़ की मद में इन्वेस्टर्स के इसके ऊपर खदशात हैं कि इन्हें कम किया जाए, ये बहुत ज़्यादा है। आपको जो जीबी के अंदर जो मैसिव डिपॉजिट है उसके ऊपर 1000 से ऊपर प्रॉफिट नहीं है, ठीक है सर। उसमें से अगर मैं 500 रुपये कम्युनिटी को दे दूँ, 250 रुपये गवर्नमेंट को दे दूँ, तो हमारे लिए क्या फ़ायदा। बहुत शुक्रिया फ़ारूक अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।